बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तर्जुमाने पाकिस्तान और मैं हूं मलक ग़ुलाम रसूल। दोस्तों, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, जो दोस्त नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना वीलॉग शुरू करेंगे इमरान खान साहब की ख़बर से। इमरान खान साहब ने तेल की कीमतों में बेजा और मुसलसल इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है। इमरान खान साहब ने तेल में इजाफे और महंगाई के ख़िलाफ़ इतवार की रात 9 बजे की कॉल दी है। इमरान खान साहब ने इतवार को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देते हुए कहा है कि इसमें तमाम कौम को निकलने की ज़रूरत है, तमाम लोग बाहर निकलें ताकि महंगाई का जो ये रिकॉर्ड लग रहा है ये रुक सके। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई शक नहीं है कि पीडीएम के वज़ीर ख़जाना ने अभी अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद बताया है कि आईएमएफ हमसे खुश नहीं है, अभी मज़ीद महंगाई हो सकती है। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल की जानिब से ये दो टोक अल्फाज बयान किए गए हैं कि जी अभी मज़ीद महंगाई हो सकती है, आईएमएफ हमसे खुश नहीं है। इमरान खान साहब ने इतवार की रात 10 बजे कौम से मुखातब होना है और आगे का जो लाए अमल है वो बयान करेंगे कि कौम को बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमें करना क्या है। इमरान खान साहब का कहना है कि इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई को जवाज़ बनाकर तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई। नून, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान सबका एक ही बयानिया था कि जी महंगाई बढ़ गई है, मुल्क का जो है वो दिवालिया निकल गया है, मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है। आज ये लोग कहते हैं कि इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ के गया है। अगर ये बारूदी सुरंगें थी तो आप लोगों ने मुल्क को डिरेल क्यों किया? तब सब लोगों को लगता था कि जी ये इमरान खान की नाअहली है कि वो महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे, लेकिन आज यही लोग कहते हैं कि आलमी महंगाई है। तब इन लोगों को आलमी महंगाई नज़र नहीं आती थी, तब इन लोगों ने शोर शराबा डाला हुआ था कि जी मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। और दूसरी तरफ जो है NA 240 में कराची में जो ज़मनी इलेक्शन हुए हैं उसमें MKM ने मैदान मार लिया। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि 5,40,000 वोटर में से सिर्फ 45,000 वोटर्स ने हक़ के राय दही का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि पूरे 4,95,000 जो वोटर्स हैं वो अब मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र इस काबिल ही नहीं रहे कि वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सके। मतलब हक़ राय दही इस्तेमाल करने से अवाम कतरा रही है। लेकिन PTI ने इस ज़मनी इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट किया हुआ था। TLP और MKM जो वो मद्दे मुकाबल थे, TLP तकरीबन कोई 65 वोटों से पीछे रह गई और MKM 65 वोटों से कामयाब हो गई। लेकिन एक बात और यहाँ जो सोचने वाली है वो ये है कि MKM को पिछले अदवार के तनासुब में इस मरतबा बहुत कम वोट कास्ट हुआ। हो सकता है कि ये अब हुकूमत के इत्तेहाद में है और हुकूमत जो है वो दिन ब दिन महंगाई बढ़ा रही है, शायद इसी वजह से जो है MKM को वोट बहुत कम मिला। अब तीसरी बात जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा काफ लीग चौधरी मोहम्मद सलाही के हवाले से है। चौधरी मोहम्मद सलाही कल सुबह 8:30 बजे FIA के दफ्तर पहुंचे हैं। FIA के दफ्तर पहुंचने के बाद पूरे 4 घंटे से ज़्यादा उनसे तफ्तीश की गई और मुख्तलिफ सवालात किए गए, बातचीत की गई और बहुत से सवालात किए गए। मोहम्मद सलाही ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं कल खुद यानी कि परसों खुद जो है वो FIA के दफ्तर में पहुंच गए थे और इनसे कहा गया था कि जी आप सुबह 8:30 बजे ऑफिस में आएँ। कल ये सुबह 8:30 बजे के बाद ऑफिस में पहुंचे हैं। मोहम्मद सलाही ने कहा कि आपने मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लें, क्योंकि मेरे पास आपके तमाम सवालात का जवाब है। मोहम्मद सलाही का कहना था कि इन लोगों ने मुझसे 4.5 घंटे से ज़्यादा तफ्तीश की, उसमें बहुत से सवालात पूछे गए।
जब इन लोगों के पास मतलब FIA के पास पूछने के लिए सवालात ख़त्म हो जाते थे, ये लोग दोबारा वही सवालात पूछते थे और जो है इन्हें बिठाया गया है वहाँ पे FIA दफ्तर में 4.5 घंटे से ज़ायद मोनिस इलाही को बिठाया गया। मोनिस इलाही का कहना है कि ये सारा एक तमाशा है। तमाशे की वजह क्या है कि मोनिस इलाही ने नून लीग की जो है वो बात नहीं मानी। बकौल मोनिस इलाही कि अगर मैं आज नून लीग ज्वाइन कर लूँ, नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लूँ, तो ये सारे जो हैं ड्रामे हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि FIA का मकसद मुझे गिरफ़्तार करना था, ना कि तफ्तीश करना। अगर तफ्तीश करना FIA का मकसद होता तो मुझे पहले नोटिस दिया जाता, लेकिन आज तक मुझे FIA की जानिब से कोई नोटिस नहीं मिला। अब जी आते हैं चौथी बात पे हम, वो ये है कि एक निजी टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, निजी टीवी चैनल। मैं निजी टीवी चैनल की बात को कोट कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। निजी टीवी चैनल की जानिब से ये दावा किया गया है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने अपने घर पे 40 लाख से ज़्यादा जो है ना वो तज़ीनो आराइश पे ख़र्च कर दिए हैं। उस निजी टीवी चैनल का कहना है कि उस वक़्त जब मुल्क बदतरीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है, उसके जो वज़ीर ख़जाना है मुफ्ता इस्माइल शाह खर्चियों में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ गए हैं। सरकारी घर की तज़ीनो आराइश पर लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। निजी टीवी के मुताबिक मुफ्ता इस्माइल को मिनिस्टर्स एनक्लेव में 22 नंबर बंगला अलॉट हुआ है, जिसकी तज़ीनो आराइश पर 48 लाख रुपए के ज़ायद से अखराजात हैं और वो तमाम अखराजात कौमी ख़जाने से अदा हुए हैं। दोस्तों, अब देखना ये है कि यह सियासत का ऊँट किस ओट बैठता है। एक तरफ तो 13 जमाती इत्तेहाद है, दूसरी तरफ इमरान खान अकेला है। इतवार की रात 9 बजे की इमरान खान साहब की कॉल है। अब देखना है कि कितनी अवाम निकलती है, कितनी तादाद में निकलती है और उस एहतजाज का हुकूमत पे क्या असर पड़ता है। आने वाले वक्त में इलेक्शन पे किस सियासी जमात का पलड़ा भारी रहेगा, वो तमाम जो बातें हैं वो रात 9 बजे की हड़ताल के बाद जो है ना वो सामने आ जाएंगी कि अवाम इमरान खान साहब के अब भी चाहती है या इमरान खान साहब से पीछे हट गए हैं या वो हुकूमत के हमायती हैं। इस वक्त जो है मीडिया तकरीबन हुकूमत का इत्तेहादी है। मीडिया में मरियम नवाज़ ने बारहा सहाफ़ियों से ये कहा है कि जी आप जो है अपने चैनल्स में इमरान खान को ना दिखाएं। अब देखना ये है कि आज़ादी सहाफ़त का कलम बुलंद होता है या कि किसी पार्टी की आवाज़ का कलम बुलंद होता है। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इस चैनल तर्जुमान पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।